नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके संस्कृत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चाहे इसमें कोई सा भी एग्जाम है, चाहे आपका UGC नेट है, टेट है, यूपी टेट है, स्टेट है, मतलब कोई सा भी आपका संस्कृत का एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन आज हैं या जो चीज़ आपको आज बतलाई गई वो कल बतलाई गई थी, या जो कल बतलाई गई थी वो आज बतलाई जाएगी। तो हर रोज़ जो नए क्वेश्चन होते हैं, तो इस कारण से हर रोज़ अगर आप वीडियो देखोगे तभी इसका आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है दस्तई इति शब्देनाभिधीयते। तो ये 10 तरी के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद है, सामविधानम। 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। सारों के ऋत्विक भी अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो इन सारे के जाए अलग अलग होते हैं। और ये 10 तरी के नाम से जो यहाँ पर जाना जाता है, तो ये ऋग्वेद जो है इसको जाना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल हैं और 1028 इसमें सूक्त है। 10,580 जो है यहाँ पर इसमें मंत्र हो जाते हैं, 10,580, और 85 जो है यहाँ पर इसमें अनुवाक है, 85 अनुवाक हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और पहला ही जो सूक्त है इसमें ये अग्नि सूक्त है। ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला जो सूक्त है अग्नि सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांतरिक स्थानीय देवता। तो आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में जो देवता थे इनको 3 भागों में बांटा था, पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय देवता। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता इनमें कौन से हैं? अंतरिक्ष स्थानीय से हमने आपको बतलाया था, जैसे वर्षा होती है, हवा आती है, तो ये सारी घटनाएं उस किस में होती है? जो बीच वाला मौसम होता है, मतलब जो आप ऊपर से जो दिखाई देता है आपको नीले कलर वाला, वही लगा लो, क्योंकि ये तो पृथ्वी हो गई। पृथ्वी पर जो स्थानीय देवता होंगे, जैसे अग्नि है, आग जलाते हैं हम, ये जो हो जाएंगे आपके पृथ्वी स्थानीय देवता। पृथ्वी है, सोम हो गया जो इंद्र का पेय पदार्थ है, वो भी जब पृथ्वी पर ही उत्पन्न होता है, कूटा जाता है। और ये बीच में जो क्रिया है, जैसे अग्नि इसकी हो गई, आपकी वर्षा वगैरह हो गई, क्योंकि इंद्र को माना गया है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। और इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, ये वाले, ये सारी घटनाएं किस में है? इसी में होती है, इसी मंडल में, मतलब जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हो गए, इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, ये वाले हो गए अंतरिक्ष में। और 2 स्थानीय जो जैसे सूरज है, सूरज सबसे ऊपर होता है, तो वो 2 स्थानीय में चला जाएगा। वरुण, मित्र, विष्णु, पूषा, ये सारे क्या है? 2 स्थानीय देवता है। वरुण, मित्र, विष्णु, पूषा, सूर्य, ये सारे। तो और प्रत्येक में क्या है? ये 3 भागों में इन्हें बांटा गया था, प्रत्येक में 11-11 देवता थे। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता इसमें आप अब देख ही सकते हैं, तो ये इंद्र देवता हो जाएंगे। इंद्र है और रुद्र हैं, रुद्र, मरुत, हवा भी चलती है इसमें, मरुत, वायु, ये सारे अंतरिक्ष स्थानीय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस उपनिषद के सह संबंध वर्तते। ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद। तो किस में से लिया गया है? अब जो यजुर्वेद जो है इसके 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद जो इसमें ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये दोनों ही यजुर्वेद में है। तो किस में आ जाएगा? शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि 2 भाग हैं इसके, कृष्ण और शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद में आ जाएंगे आपके ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये वाले। और 40 जो यहाँ पर अध्याय हैं इसमें। ईशावास्य उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद की माध्यदिन संहिता का 40वां अध्याय है। 18 मंत्र हैं ईशावास्य उपनिषद में। मंत्र भी आ जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कितने हैं, तो 18 मंत्र है इसमें। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये वाला आ जाता है इसमें पहला मंत्र। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध कस्यचिद धनम, ये वाला। तो इसका मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्वा उर्वशी संवाद से।
किस मंडल में है? सप्तम, 10, नवम या तृतीय? पुरूरवा उर्वशी संवाद। 10 मंडल टोटल होते हैं ऋग्वेद में, जैसे कि ऊपर भी क्वेश्चन आया था उसमें हमने पढ़ा था। तो ये जो पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त जो है ऋग्वेद का जो 10वें मंडल है, कौन सा? ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसका 95वां सूक्त है ये। इसका 95वां सूक्त है पुरूरवा उर्वशी। ऋषि इसके पुरूरवा और उर्वशी है। छंद कौन सा था इसमें? छंद आया था त्रिष्टुप। त्रिष्टुप सबसे पहला जो छंद है कौन सा होता है? गायत्री। गायत्री, उष्णिक, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ऐसे होते हैं गायत्री जो मंत्र है। इसमें 24 वर्ण होते हैं। तो इसमें त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप में आप देख सकते हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। सबसे लास्ट में आ जाता है, लास्ट से ऊपर वाला, जगति से ऊपर वाला 44। तो इतने हो जाएंगे इसमें। और स्वर जो इसमें धैवत है, स्वर की बात करें तो धैवत जो इसमें स्वर आ जाएगा। इसका भी प्रसिद्ध मंत्र है, न व स्तराणि सख्यानि सन्ति, ये वाला। नेक्स्ट है वेदस्य पुरुषेतम न स्वीकरोति। और अपुरुषेय वाक्यम वेद है, ये वाली लाइन भी आती है एग्जाम में। अपुरुषेय वाक्यम क्या होता है? तो अपुरुषेय वाक्यम वेद है। तो यहाँ पर क्या है? वेदस्य पुरुषोत्तम न स्वीकरोति, तो किन के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? अब ये विंटरनीज है, सायन है, माधव है या फिर दयानंद है? तो इनमें से कौन है? तो विंटरनीज महोदय वेदों की अपुरुषेय की संज्ञा नहीं देते हैं। तो कौन? ये वाले। मतलब वेदों की उत्पत्ति किसी पुरुष के द्वारा की गई है, न कि इनका ये मतलब अपने आप प्रकट हुए थे। लेकिन सायन, माधव और जो दयानंद है वेदों को अपुरुषेय मानते हैं, मतलब किसी पुरुष के द्वारा इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कस्मात कृष्ण यजुर्वेदा कथ्यते। यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में बतलाया था, शुक्ल और कृष्ण में। तो कस्मात कृष्ण यजुर्वेद कथ्यते। अब ये वैशंपायन प्रणीतवात, मंत्र भ्रमण्यो शंकरयात, दक्षिण देश से प्रसिद्धवात या पाठ भेदात। तो किस कारण से यजुर्वेद ये कहा गया है? तो ऑप्शन बी के कारण, मंत्र भ्रमण्यो हो शंकरयात। इस कारण से, मतलब मंत्रों और भ्रमणों के शंकर को कृष्ण यजुर्वेद कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा विकृतिय से। अब विकृतिय होती है, कितनी होती है या कौन कौन सी होती है? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो विकृतियाँ कितनी होती है? तो विकृतियाँ जो है वो 8 होती हैं। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, कति विकृति है। तो ये है अष्ट, मतलब 8। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, धन, अष्ट विकृति है प्रोक्ता क्रम पूर्व महर्षि भी। मतलब जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, ये वाली 8 विकृतियां बतला गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदस्य ब्राह्मण। जैसे संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है, ऐसे उपनिषद हैं सारे ऐसे, तो इसी प्रकार से ब्राह्मण होते हैं। तो ये ऋग्वेद वाला कौन सा है इसमें? ऐत्रेय, तैत्तिरीय, आर्षेय या गौपथ ब्राह्मण। अब ये गौपथ जो है ये अकेला ही आता है अथर्ववेद में, यह भी आप याद रखिएगा। अब ऋग्वेद में कौन सा है यहाँ पर? तो ऋग्वेद वाला है ये वाला ऐत्रेय ब्राह्मण, ये ऋग्वेद में है। रचिता कौन थे इसके? महिदास ऐत्रेय, नाम भी आप याद रख सकते हैं आसानी से, महिदास ऐत्रेय, ये वाला हो जाएगा इसके पीछे, महिदास ऐत्रेय। तो ये थे इसके रचिता। 40 अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं और मुख्य रूप से सोमयाग का वर्णन है। और 1 से 16 जो अध्याय हैं, 1 से 16 अध्याय तक एक दिन में होने वाले अग्निष्टोम नामक सोमयाग का वर्णन है। इसके बाद है कल्पसूत्र विषय है। कल्पसूत्र जन का विषय है। हमने वेद के 6 अंग बतलाए थे आपको, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से उत्पत्ति हुई थी, ये भी बतलाया था। तो शिक्षा मतलब
ये कल्प हाथ से उत्पत्ति बतलाई गई थी। तो यहाँ पर कल्प सूत्र का विषय क्या था? योग प्रयोग कर्म प्रतिपादनम, शब्दार्थ निरूपणम, वेदार्थ निरूपणम या पाठ भेद निरूपणम। तो क्या था यहाँ पर इसका विषय? तो इसका जो विषय था योग प्रयोग कर्म प्रतिपादनम, ये वाला। तो वेद के 6 अंग थे, शिक्षा कल्प व्याकरण चौथी छंद। तो इसमें कल्प सूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य जो था ये याग प्रयोग कर्म प्रतिपादन था। अब कल्प जो है इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ जो लिया गया है विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश को। नेक्स्ट है अहिड़मान है। ये वरुण सूक्त, रुद्र, विष्णु, बृहस्पति किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है ये वरुण से है। अहिड़माना का संबंध किससे हो जाएगा? वरुण सूक्त से, जो कि ऑप्शन ए में है। और कौन से स्थानीय देवता हैं? तो इनको माना गया है धू स्थानीय देवता, स्वर्ग के देवता है। स्तुति कितने सूक्तों में हुई थी इनकी? 12 सूक्तों में स्तुति हुई थी। और क्या क्या कहा जाता है इनको? असुर, मायावी, क्षत्रिय। तो इन नामों से इनको संबोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक मते वेदस्य काल है 3सहस्त्र वर्षेभ्य, सार्ध 3सहस्त्र वर्षेभ्य, 5सहस्त्र वर्षेभ्य या 10सहस्त्र वर्षेभ्य। लोकमान्य तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इन्होंने कितना समय बतलाया था? वेदों का समय लगभग तो 5000 वर्ष पूर्व का इन्होंने बतलाया था। तो यही हो जाएगा 5सहस्त्र वर्षेभ्य पूर्व। इसके बाद है का कोशा कारण शरीरम। कोष बतलाए थे हमने आपको। कोष कितने हैं? 3 कोष होते हैं। कौन कौन से? मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और प्राणमय कोष। तो मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, ये 3 कोष होते हैं। तो कौन सा कोष कारण शरीर है? कारण शरीर जो है यहाँ पर ये वाला है, आनंदमय कोष है। इसके बाद है न्याय मते कति प्रमाणानि। न्यायिक जब उन्होंने प्रमाण माने थे 3 4 5 6। तो कितने माने थे न्यायिकों ने प्रमाण? तो न्यायिकों की अगर हम बात करते हैं तो केशव मिश्र की है तर्क भाषा, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें 4 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार किया गया था। तो कितने? 4 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार किया गया था केशव मिश्र के द्वारा जो रचित है तर्क भाषा में। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट है शब्दः न प्रमाणम इति कस्य मतम। सांख्यस्य, योगस्य, वैशेषिकस्य या जैनस्य। शब्दः न प्रमाणम इति कस्य मतम। तो इसका जो संबंध है ये जैनियों से है, जो कि ऑप्शन डी में है। मतलब जैन दर्शन मत अवलंबी शब्द को प्रमाण नहीं मानते हैं, जबकि न्याय मत अवलंबी 4 प्रकार के प्रमाण में शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं, जबकि वेदांत दर्शन मत अवलंबी वो 6 प्रकार के प्रमाण की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो शब्द न प्रमाणम इति कस्य मतम जैनस्य। नेक्स्ट है अनिर्वचनीय शब्दार्थ का। ये जो अनिर्वचनीय जो शब्दार्थ है सद भिन्नतम, असद भिन्नतम, सद असद भिन्नतम या अन्यद्वा किंचित। तो क्या है अनिर्वचनीय शब्दार्थ? तो इसको माना गया है सद असद भिन्नतम, अनिर्वचनीयतम, ये वाला। मतलब सत्य और असत्य से जो शब्द भिन्न होते हैं उनकी अनिर्वचनीय संज्ञा होती है, या कह सकते हैं कि आप उन्हें अनिर्वचनीय कहा जाता है। इसके बाद है वेदांत मते लिंग शरीर घट कहा कति। 15, 16, 17, 18। वेदांत मते लिंग शरीर घट कहा। तो सदानंद, इनके आचार्य जो सदानंद है, इनका है वेदांत सार।
तो वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर के 17 जो अवयव हैं उन्हें बतलाया गया था। मतलब वेदांत सार में लिंग शरीर के जो घटक हैं वो कितने हैं, सप्तदश हैं, 17, जिसमें पंच जो ज्ञानेंद्रिय हैं ये आ जाएंगी, पंच जो कर्मेंद्रिय हैं ये आ जाएंगी, पंच जो वायु होती है प्राण अपान व्यान उदान समान ये वाली आ जाएंगी, और एक है इसमें बुद्धि और एक है मन। तो इस प्रकार से जो है ये 17 माने गए थे। तो लिंग शरीर की उत्पत्ति जो है 17 जो अवयव है तत्व इनसे मानी गई है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच वायु, बुद्धि और मन को मिलाकर। इसके बाद ज्ञानेंद्रिय नाम कस्मात् भूतांश अंश उत्पत्ति ही रज सात्विका तामसात या सम्मिलितात। 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तमोगुण। तो यहाँ पर जो है इसमें ज्ञानेंद्रियों को किससे उत्पत्ति मानी गई है, तो ज्ञानेंद्र की उत्पत्ति जो वो सात्विक भूत अंशों से होती है। किससे, सात्विक भूत अंशों से, ये वाला सत्व जो है। नेक्स्ट है सत कार्यवाद साधका कति हेतु है, तरह हैं, चतवार हैं, पंच या फिर 60। तो सत कार्यवाद के हेतु हैं। अब कितने हेतु होते हैं, तो सत कार्यवाद के जो है 5 हेतु होते हैं। कितने, 5। असद कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व संभव अभावात्, सक्तस्य शक्य कारणात्, कारण भावात्, सत्कार्यम। तो ये 5 जो है बतलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है शब्द कस्य विशेष गुण, वायु आकाशस्य आत्मने या फिर कालस्य। किसका है शब्द, तो तर्क संग्रह में सब पदार्थ में जो द्रव्य नामक पदार्थ है उसके 9 भेद होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिकात्मा, मन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिकात्मा, मन। तो उनमें से आकाश का लक्षण है शब्द गुणत्वम। तो शब्द किसका विशेष गुण है, ये है आकाश का। अगला क्वेश्चन है संस्कार है कस्मिन पदार्थे अंतर्भवती, द्रव्य है, गुणे, कर्मणि या फिर अभावे। तो संस्कार है कस्मिन पदार्थे अंतर्भवती। अब पदार्थ की बात करें तो कितने होते हैं पदार्थ, हमने पहले भी पढ़े थे, 7 पदार्थ होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, माय, अभाव। तो यहाँ पर जो है किसके अंतर्गत होते हैं, तो सप्त पदार्थों में जो गुण है ये वाले गुण, ऑप्शन बी वाले। तो सप्त पदार्थ में जो गुण हैं उसके 24 भेद होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुणत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। तो इस प्रकार से जो है 24 ये बतलाए गए थे। नेक्स्ट है सत्व रज तम साम साम्यावस्था किम कथ्यते, मूल प्रकृति है बुद्धि, अहंकार या कैवल्यम। तो क्या कहा गया है इसे, सत्व रज तम साम साम्यावस्था। तो संख्या दर्शन प्रकृति की व्याख्या 3 गुणों के माध्यम से करता है, जो न केवल प्रकृति में बल्कि प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में भी उपस्थित होता है। और 3 गुण कौन कौन से हैं, सत्व, रज और तमोगुण। और इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। तो सत्व, रज, तम साम्यावस्था मूल प्रकृति है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अकुह विसर्जनम उच्चारण स्थानम। अ, क्वर्ग, ह और विसर्ग, ये जो है इनका उच्चारण हमारे गले से होता है, मतलब कंठ से। अ कु मतलब क ख ग घ ङ, ये वाला क्वर्ग। तो इनका उच्चारण हमारे कंठ से होगा। जैसे ऋतुषा नाम मूर्धा, लरितुलसा नाम दंता, इचुषा नाम तालु, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि संज्ञा विधायक। अब इसमें वृद्धि संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, वृद्धि रादेच, वृद्धि रेची आदेंग गुण है या एचो अवयव है।
अब वृद्धि संज्ञा की बात है, एक वृद्धि रेची होता है, एक वृद्धि रादेश। वृद्धि रादेश जो है इसके द्वारा होती है वृद्धि संज्ञा। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इसमें ए वाला, अर्थात आत और एच। आत में आ और जो एच है ए औ, ये वाले ये वृद्धि संज्ञक होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं। ये वाले जो है आ, आई, औ, ये वाले जो है वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएंगे और वृद्धि रेची से इनकी वृद्धि होती है। जैसे आदेश गुण से गुण संज्ञा और आद गुण से गुण होता है, ऐसे वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेची से वृद्धि होती है। एच अवयव से अय अव आय आव ये वाले होते हैं। जैसे ए हो, ए को आए, आई इसको आए, ओ इसको अव, और जो औ है इसको आव होता है इस सूत्र के द्वारा। जैसे कि नाय कहें, पाव कहें, ये वाले जो रूप हैं ये इसी सूत्र के हैं। इसके बाद है दंपति। अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति। पिता च भ्रातर च, पिता च पतिश्च, पिता च पुत्र च, जाय च पतिश्च। दंपति कौन होते हैं? दंपति किसको कहा जाता है? तो दंपति कहा जाता है जो पति पत्नी का जोड़ होता है, उनको क्या देते हैं? दंपति। तो क्या बनेगा इसका विग्रह है? जाया च पतिश्च, ये वाला हो जाएगा जाया च पतिश्च, पत्नी और पति। नेक्स्ट है स्पर्श वर्ण का। अब ये स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्ण में आपने देखा होगा इन्हें स्पृष्ट वर्ण जो है वो भी कह देते हैं, स्पृष्ट वर्ण, और काद्योम अफसाना वो भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो कौन से हैं यहाँ पर स्पर्श वर्ण? ये वाले ही हो जाएंगे। काद्योम अफसाना कितने होते हैं? 25 कुवर्ग से लेकर और माँ तक। कुवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पोवर्ग 55 होते हैं सारे। तो का से लेकर माँ तक जो है 25 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संहिता संज्ञा विधायक सूत्र। ऊंचाई उदाता है, नीचे अनुदात है, समार सवरित है या परस निकर्षा संहिता। तो कौन सा है यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सा फिट बनेगा? तो संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता क्या देते हैं? संधि को। संधि करने वाला कौन सा है? अब संधि करने वाला तो यही है, परस निकर्षा संहिता, ये वाला। वर्ण नाम अतिशयित है सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। तो परस निकर्ष संहिता ये वाला बनेगा, क्योंकि ये तो उदात संज्ञा करने वाला है, ऊंचे उदात है। ये अनुदात संज्ञा करने वाला है, नीचे अनुदात है। ये सवरित करने वाला है, समाहार है, सवरिता है। इसके बाद है कत कत्वतु इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते गति निष्ठा उपदाया स्वर्णम। तो कत कत्वतु की कौन सी संज्ञा होती है? सूत्र आता है एग्जाम में ये वाला भी। तो कत कत्वतु निष्ठा क्या करता है? ये निष्ठा संज्ञा करता है। और किस में आता है हमेशा? ये भूतकाल में। किस में? भूतकाल जो है उसमें इसका प्रयोग होता है। तो भूतकाल में वर्तमान धातु से निष्ठा प्रत्यय होता है। कत और कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होगी, भूतकाल में वर्तमान धातु से निष्ठा प्रत्यय होगा। कत प्रत्यय भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है, जबकि कत्वतु किस में होगा? कत्वतु होगा कर्तृवाच्य में। इसके बाद है भी धातु, कारक प्रकरण में आती है। तो भी धातु प्रयोग है भय हेतु का विभक्ति, तृतीय, षष्ठी, पंचमी या फिर सप्तमी, कौन सी लगेगी? अब इसमें सूत्र भी आता है एक, भी त्रयर्थानाम भय हेतु हो, ये वाला आता है। अब ये किस में लगती है? डरने अर्थ में आती है। तो भी त्रयणा मतलब डरना और रक्षा करने अर्थ में जो आपका ये वाला सूत्र लगता है, भी त्रयर्थानाम भय हेतु, ये वाला। तो पंचमी विभक्ति में लगता है भी धातु के प्रयोग में भय हेतु, मतलब भय का जो कारण है वो अपदान होगा। तो मतलब पंचमी विभक्ति इसमें होगी, चौरात विभेति जैसे। इसके बाद है पुष्पेभ्य सप्रीहति इत्यत्र चतुर्थी विधायक सूत्रम किम।
अब जरूरी नहीं है यहाँ पर ये आपको यही देखने को मिले, एग्जाम में ये भी आ जाता है कौन सी विभक्ति है, उत्तर कौन सा है। तो पुष्पेभ्यः स्पृहति, तो ये स्पृह धातु जो है इस कारण से इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसी के जैसा आप सूत्र आप इसमें देख ही सकते हैं, एग्जाम से पहचान जाओगे। ये वाला स्पृह है तो मतलब यही इसका सी आंसर हो जाएगा। तो स्पृह धातु जो होता है इसके प्रयोग में इप्सित मतलब चाहा गया पदार्थ संप्रदान कहलाता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इनका मिलान करना है। अब जिसका भी पहले पता हो उसी का मिलान करके देख लो, क्योंकि एग्जाम में समय बचाना जरूरी होता है। तो जब हम इसका मतलब जो भी पहले पता हो उसी का मिलान करके देख लो आप। जैसे स्वर्ण का ही लगा लो, अब स्वर्ण करने वाला कौन सा है इसमें, तो ये वाला है तुल्यस्य प्रतरम स्वर्णम, ये होता है। अब 1 का 3 में देख लो इसमें कौन सा है, तो 1 का 3 इसमें कौन सा है, यही है बस। लेकिन आपको पूरी पक्का पता होना चाहिए कि यही है, तो यह है, तो इसका मतलब यही से आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं मिलता है फिर दूसरा देख लो। नदी संज्ञा करने वाला ये वाला है, ईस्त्राख्यो नदी। अब डी का 2 देख लो कौन सा है, यही है। और उदात वाला ऊंचे उदात है, ये वाला है। सुप्तिगंतम पदम के द्वारा पद संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है कह तावत अर्धस्वर इति निर्देश्यता, अ ई ह या फिर या। अर्धस्वर, अर्धस्वर की अगर हम इसमें बात करते हैं तो कौन सा होता है अर्धस्वर, इसमें एग्जाम में अभी हाल ही में आए वो अभी था अर्धस्वर वाला। तो अर्धस्वर की इसमें बात करते हैं तो य र ल व, य व जो है इनको कहा जाता है अंतस्थ वर्ण जो आप कहते हैं। तो इस सपृष्ठ वाले, तो ये वाले य व, तो ये है अर्धस्वर। उच्चारण स्थान इचु ऐसा नाम तालु, ईच वर्ग या और सा तालु से होता है इनका उच्चारण। इसके बाद है का संधि अक्षर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि अक्षर कौन सा है इसमें, अब कौन सा है इसमें संधि अक्षर, तो संधि अक्षर की बात करें तो ये वाला है ओ संधि अक्षर। अ और ओ, अवगुण होता है इसमें, अधिक गुण से गुण संज्ञा, आत्मगुण से गुण, वो वाला। और में अवगुण होता है। इसके बाद है हितम मनोहारी चाहे दुर्लभ वचन, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। मतलब इस संसार में ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो दूसरे के बारे में, भलाई के बारे में सोचते हो, अच्छा सोचते हो कि इसका भी भला हो जाए। लेकिन ज़्यादातर जो 99% जो आपको मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे कि बस मेरा काम होना चाहिए, दूसरे का बेशक हो ना हो, कि मेरा भला होना चाहिए, दूसरे का बेशक कितना मर्जी नुकसान हो जाए। तो यह सूक्ति थी। अब ये शिशुपाल वधे, नैसचरित माघे या किरात अर्जुन में, तो इनमें से कहाँ से ली गई है, तो इसका संबंध जो है ये किरात अर्जुनियम में से है। किरात अर्जुनियम में से 12वीं के द्वारा रचित है और 12वीं का अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और उक्ति किन की थी ये भी महत्वपूर्ण है। तो उक्ति किन की थी, वनेचर की थी, वनेचर की। कल्याणकारी एवं प्रिय वचन दुर्लभ होते हैं। और किरात अर्जुनी में वृत्री के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखिएगा। 18 सर्ग हैं इसमें, क्योंकि जो मकाव्य होता है वो हमेशा सर्गों में होता है। इसके बाद है उत्तरामचरित। इसमें जो है अंगिरस कौन सा है, किन के द्वारा रचित है, तो उत्तरामचरित किन के द्वारा रचित है, मिश्र भभूति के द्वारा रचित है। कितने अंक है इसमें, 7 अंक है इसमें। और उत्तरामचरित का मतलब रामायण पर आधारित है, रामायण में करुण रस था, तो उत्तरामचरित में कौन सा रस होगा यहाँ पर, इसमें भी करुण रस ही होगा। तो यही इसका सी आंसर रहेगा, ऑप्शन सी वाला। और इसमें छाया, पहला जो अंक है चित्रवृत्ति दर्शन, तीसरा छायांक, और लास्ट वाला जो 7वां गर्भांक है। तो ये छायांक जो था तृतीयांक, उसमें आई थी सूक्ति कि एक और रस है क्रोण एवं निमित्त भेदात। इन्होंने क्रोण को ही रस माना था, बाकी और तो नामात्र के माने थे। नेक्स्ट है कह तावत पदस्य मुख्य अर्थ है, लक्ष्यार्थ है, व्यंग्यार्थ है, वाच्य या तात्पर्य अर्थ है। तो मुख्य अर्थ है यहाँ पर। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। शब्द 3 प्रकार के हो गए, वाचक, लाक्षणिक,
व्यंजक। अब इनके अर्थ भी तीन ही प्रकार के हो गए, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। तथा शक्ति भी तीन प्रकार की होती है। शक्ति जो है वो भी तीन प्रकार की है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो वाच्यार्थ पद का अर्थ मुख्यार्थ होता है। तो क्या होगा? वाच्यार्थ पद का अर्थ मुख्यार्थ, ये वाला। नाटके इतिवृत्तम किम? कल्पितम, प्रसिद्धम, अप्रसिद्धम या मिश्रम। तो नाटक में जो इतिवृत्त है, अब कौन सा होता है नाटक में इतिवृत्त? तो नाटके इतिवृत्तम प्रसिद्धम, क्या होगा? प्रसिद्धम। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है तो ये इतिहास प्रसिद्ध है, महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से लिया गया है, ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। इसके बाद कस्य रूप कैसे प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते। शूद्रकस्य, श्रीहर्षस्य, भासस्य, भट्टनारायणस्य। तो कस्य रूप कैसे प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते। तो भासस्य यही हो जाएगा फिर इसमें। तो भासस्य रूप केशु प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते, मतलब भास के नाटकों में प्रस्तावनों को स्थापना कहा गया है। और महर्षि भास ने कितने नाटक लिखे थे? भास ने लिखे थे 13 नाटक। नेक्स्ट आ जाता है कस्मिन संति त्रय गुण। अब तीनों गुण माने गए थे, तो आचार्य कौन है इसमें, कौन से कवि हैं जिनमें तीनों गुण माने गए थे? क्योंकि उपमा तो कालिदास की थी, भारवी का अर्थ गौरव था, दंडी का पद लालित्य था। तो महर्षि जो माघ थे उसमें ये तीनों ही गुण माने गए थे। और इनके द्वारा क्या रचित था? माघ के द्वारा शिशुपाल वधम, जो कि 20 सर्गों में है और वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भगवत गीता महाभारत से कस्मिन पर्वाणि दृश्यते। महाभारत में से है, महाभारत किस में 18 पर्वों में है, तो महाभारत के किस में से है ये? कर्ण, शल्य, भीष्म या द्रोण पर्व। तो कौन सा पर्व है जिसमें से ली गई है? तो ये जो महाभारत में आता है एक भीष्म पर्व, तो ये उसमें से है, इस वाले में। 500 सर्ग हैं गीता में, 500 सर्ग और 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक, 500 सर्ग और 700 श्लोक। महाभारत में 18 पर्व। सबसे पहला आदि पर्व और लास्ट वाला स्वर्ग आरोहण पर्व, जिसमें ये पांडव जो थे स्वर्ग में चले जाते हैं। नेक्स्ट है स्थायी भावा। जैसे 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विपद, अद्भुत, शांत। तो इन सारों के जो स्थायी भाव हैं वो भी इतने ही होंगे। 9 रस हैं तो 9 ही उनके स्थायी भाव होंगे। तो कितने हैं यहाँ पर? वैसे तो अलग अलग आचार्य जो उन्होंने अपने अनुसार अलग अलग बतलाए थे, तो 8 हैं वैसे तो, लेकिन आचार्य मम्मट जो उन्होंने 9 भी माना था। तो वो आप ऑप्शन में देख लेना क्या आएगा। तो अगर स्थायी भाव 8 आता है तो आपने 8 ही करके आना है। तो स्थायी भाव की संख्या भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में 8 थी। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में ये 9 बतलाई थी। तो वो जा इसके ऊपर है ऑप्शन में, आप क्या आएगा उसमें, क्योंकि अलग अलग आचार्य जा उन्होंने अलग अलग बतलाई है। इसके बाद है रत्नावली। कस्मिन काव्य प्रभेद है अंतर्भवती। नाटिकायाम, भाणिकायाम, प्रक्रिया, रस के। रत्नावली क्या है, किनके द्वारा रचित है रत्नावली? तो श्रीहर्ष जो थे उन्होंने 3 काव्य लिखे थे, रत्नावली नाटिका और नागनंद नाटक। अब रत्नावली क्या है? ये नाटिका थी, और जो नाटिका होती है उसमें 4 अंक होते हैं। तो ये नाटिका जो है उसका उदाहरण है। और जो नाटिका होती है हमेशा 4 अंकों में होती है, इसके साथ ये भी आप याद रखिएगा। और वृत्ति कैसी होती है इसकी? वृत्ति एक कैसी की होती है इसकी, कैसी की वृत्ति जो है वो कैसे की होगी।
नेक्स्ट है अभिधा पुष्प भूता का स्थापना लक्षण तात्पर्य भावना, तो क्या मानी गई है। अब इसको जो यहाँ पर माना गया था इसमें लक्षणा को, किसको माना गया था, लक्षणा को। शब्द 3 प्रकार का होता है, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। इनके अर्थ भी 3 है, जैसे कि अभी हमने बताया था, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। और शब्द भी 3 प्रकार का होता है, विधा, लक्षण, व्यंजना। तो वाच्यार्थ पद का अर्थ मुख्यार्थ होता है, तो यहाँ पर ये लक्षणा से इसका अर्थ लिया गया था। नेक्स्ट है भाणे नायका का चेटा विदुष का विटा या फिर सकार है। भाण में नायक होता है। अब भाण में कौन सा होगा, रूपक ही भेद है, नाटक प्रकरण भाण, रूपक के जो 10 भेद थे। तो भाण में नायक कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा विट। एक अंक होता है इसमें, मतलब एक अंक के नाटक कह सकते हैं आप इसमें। मुख और निर्वहन, ये 2 संधियां होती हैं इसमें। नेक्स्ट है शांत रस से स्थायी भाव है, शोक है, भयम, निर्वेद है या फिर उत्साह है। तो शांत का जो स्थायी भाव है वो सम को माना गया है। अब सम है नहीं, मतलब निर्वेद। इसका वर्ण कुंद पुष्पवत होता है और देवता श्री नारायण है। केवल रस प्रस्थान प्रवर्तक है। भामा, भर्तमुनि, विश्वनाथ या वामन है। तो किसे माना गया था यहाँ पर रस के लिए, तो आज रस के लिए किसे जान जाता है, भर्तमुनि को, ऑप्शन बी वाले को। तो आचार्य भर्तमुनि ने अपना जो नाट्य शास्त्र है इसमें, इसका जो 6वां अध्याय था इसमें रस के बारे में बतलाया था। 36 अध्याय हैं इसमें, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और विश्वकोश भी इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश काव्य प्रस्थानम केन समारब्धम, अशोक घोष, कालिदास, कुंतक या पामनेन। संदेश काव्य प्रस्थानम, तो महर्षि कालिदास सेन, जो कि ऑप्शन बी में है, क्योंकि मेघदूत मेघदूत के रूप में भेजा गया था। यक्ष ने अपनी प्रियतमा के पास में संदेश लेकर भेजा था, उसका हालचाल पूछने के लिए कि कैसी है वो, क्योंकि जब इनका विवाह हुआ था उस समय कुछ समय के बाद ही इनको जो श्राप मिल गया था अपनी पत्नी से अलग होने का। तो फिर ये जो है मेघ को दूत के रूप में भेजते हैं अपनी पत्नी के पास संदेशा लेकर, इसके ऊपर नाम भी है इसी का, मेघदूत। नेक्स्ट है नाटक के अर्थ प्रकृतियाँ हैं कति ही। नाटक जिसमें अर्थ प्रकृति होती हैं तो कौन कौन सी होती है या फिर कितनी है। तो अर्थ प्रकृतियों के बारे में हमने आपको पहले भी बतलाया था, तो ये 5 होती है, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय, कार्य है ये वाली। तो ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। नेक्स्ट है स्वप्नवाद दत्ते कति अंक कहा, किनके द्वारा रचित है। तो महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो ये उसी में है। अब कितने अंक थे इसमें, तो अंकों की संख्या 6 थी इसमें। श्लोक कितने थे इसमें, 57 थे। का कृति भास विरचित नास्ति, अब भास ने 13 नाटक लिखे थे, एक नहीं है इसमें। अब वो कौन से वाला जो इनके द्वारा रचित नहीं है। प्रतिमा नाटक और भंगम स्वप्नवास दत्तम वासुदत्ता, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये नहीं है, क्योंकि किन की थी ये, सुबंधु जो इनके द्वारा रचित थी वासुदत्ता, जिसमें जो महाराज थे कंदर्प केतु और वासुदत्ता, इनकी प्रेम कथा थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करने का। यहाँ पर भी सेम वही, जिसका पहले पता उसी का मिलान करके आप देख लीजिए। अब जैसे हर्षचरितम है, महर्षि बाणभट्ट ने लिखी थी ये राजा हर्षवर्धन के ऊपर। अब डी का 2 में देख लो कौन सा है, डी का 2 यही है। पंचतंत्र किन की है, विष्णु शर्मा, इनके द्वारा रचित है ये, 5 तंत्रों में है। और कौन सी हो गई यहाँ पर, श्रीहर्ष, तो ये नागानंद नाटक लिखा था इन्होंने, 3 काव्य लिखे थे। और जयदेव का गीत गोविंदम हो जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसे जो आप इनका मिलान कर सकते हैं, तो बी वाला हो जाएगा इसका। और इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।